हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आपको जानकारी होगी आईसीएआर का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज़ इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है तो ये बेंगलुरु में सिचुएटेड है और यहाँ पे आई हुई है मल्टीपल पोजीशंस के नोटिफिकेशन। जनरली जो नोटिफिकेशन के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ वो आपको सीएसआईआर लैब्स या आईसीएमआर लैब्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। बट कभी कभी आईसीएआर की लैब्स में मल्टीपल पोजीशंस आती हैं, यंग प्रोफेशनल पोजीशंस आती हैं और मास्टर्स लेवल पे या बैचलर्स के लेवल पे विद या विदाउट एक्सपीरियंस पोजीशंस आती हैं और कई सारी पोजीशंस जैसे कि मैंने कहा विदाउट एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स के लिए आती हैं। तो आईसीएआर के भी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो उसी सिलसिले में या उसी तरीके की आज अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि चाहे आपका बैचलर्स हो, चाहे आपका मास्टर्स हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हो, चाहे आपके पास फ्रेशर्स आप फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एरिया से, लाइफ साइंस की एरिया से, या अगर आप बायोकेमिस्ट्री से हैं, एग्रीकल्चर से हैं या अलाइड डिसिप्लिन से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है और आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें और बेहतर काम करने का हौसला देता है और इससे हमारी आवाज़ भी ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे करंट ओपनिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे। पहले इसको आप व्यू कर लीजिए, व्यू पीडीएफ पे। मैंने इसको ऑलरेडी क्लिक कर रखा है तो मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ चुका है। तो जो इसका अनाउंसमेंट है वो 3/10/2025 को इसका अनाउंसमेंट हुआ था और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू जो होना है वो 15/10/2025 और 16/10/2025 को होना है सुबह 9 बजे से। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे टाइम कम है, बट इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी तो अनफॉर्चुनेटली इसीलिए इसको बनाने में मुझे देर हुई। बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है इसीलिए मैं इसके बारे में बना रहा हूँ। तो कम से कम जो लोग जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए उनको ज़रूर जाना चाहिए। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो है वो बेंगलुरु में है और कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इंटरव्यू की डेट याद रखिएगा 15/10/2025 और 16/10/2025 को इंटरव्यू है। वापस आते हैं और कौन कौन से एरियाज़ में इंटरव्यू है वो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन है यहाँ पे और मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी के लोग यहाँ पे भर सकते हैं। मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नेचुरल साइंस है, और नेचुरल साइंस में आपका बायोलॉजी भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर साइंस तो है ही, तो उसमें से अगर किसी में भी आपके पास अगर इंटरेस्ट है या आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी जो मिल रही है वो अच्छी खासी मिल रही है, 42,000 पर मंथ प्लस HRA। और यहाँ पे कोई भी अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में ज़रूर मेंशन्ड है कि सेल कल्चरिंग आपको आनी चाहिए बट एसेंशियल नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है तो आप चेकआउट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगली पोजीशन के ऊपर चलते हैं तो यंग प्रोफेशनल की एक पोजीशन आई हुई है। बीएससी अगर आपके एग्रीकल्चर में है और अगर आप अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलते हैं तो एमएससी इन लाइफ साइंस, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, ये स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे लिया जा सकता है और सैलरी अच्छी है। 30,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा और बीएससी के लेवल पे, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर मास्टर एमएससी लाइफ साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स को इतनी सैलरी जनरली नहीं मिलती है। अगर बात करें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, एक पोस्ट आई हुई है, बीएससी ग्रेजुएशन पास्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेज, तो प्योरली बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए 20,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। रिसर्च एसोसिएट या RA की एक पोजीशन आई हुई है और यहाँ पे अगर PhD किया हुआ है एंटोमोलॉजी से, जोलॉजी से, लाइफ साइंस से, MVSC, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 61,000 रुपीज़ प्लस HRA यहाँ पे मिलेगा और ये 61,000 पर मंथ प्लस HRA फॉर मास्टर्स डिग्री होल्डर्स और 67,000 पर मंथ प्लस HRA PhD डिग्री होल्डर्स है। तो अगर आपके पास PhD की डिग्री है या आपके पास
मास्टर्स की डिग्री है। दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो, यहाँ MBSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 61,000 पर मंथ जो है वो मास्टर्स वालों के लिए है और 67,000 जो है वो PhD वालों के लिए है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सीनियर रिसर्च फेलो की 2 पोस्ट हैं यहाँ पे, और मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं वेटनरी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक, लाइफ साइंस विथ 4 ईयर्स एंड 5 ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री। तो 4 साल या 5 साल की अगर बैचलर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या अगर मास्टर्स डिग्री है माइक्रोबायो, बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस विद 3 ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिल रही है 37,000 पर मंथ प्लस HRA की, और जस्ट मोमेंट, यस 37,000 पर मंथ प्लस HRA की सैलरी यहाँ पे मिल रही है। और पहले 2 साल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इतनी मिलेगी, और 42,000 पर मंथ प्लस HRA थर्ड ईयर में मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एज लिमिट भी दी है सभी पोजीशंस के ऑपोजिट में, तो वो भी आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे इंटरव्यू की डेट दी हुई है। ठीक है, मैं एक बार और इसको जूम आउट करता हूँ। यस, तो 15 तारीख को इसकी इंटरव्यू की डेट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये अगला पोजीशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी। ये मैकेनिकल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया जाएगा। इसका इंटरव्यू 16 तारीख को है। नेक्स्ट आ जाते हैं यंग प्रोफेशनल की अगेन पोजीशन आई हुई है। साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। 15 तारीख लास्ट डेट है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन है, और एमटेक, MBSc, मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी, डेटा साइंस, बायोस्टैट्स, मैथ्स विद मिनिमम 4 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एपिडेमियोलॉजी। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, या अगर आपके पास PhD है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पे। सैलरी बहुत ही कमाल की है, 1,25,000 रुपये की सैलरी है। 50 साल अपर एज लिमिट है। 16 तारीख को इसका लास्ट डेट है, 16 तारीख को इसका इंटरव्यू है। नेक्स्ट देखते हैं यंग प्रोफेशनल 1 की एक पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे BCom, BBA, BBS की पोजीशन है बेसिकली, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें, और आपको थोड़ा बहुत जो MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल वगैरह पे काम भी आना चाहिए। 30,000 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया जाएगा। इंटरव्यू की डेट 16 तारीख है। फिर फाइनली यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन है। अगेन ग्रेजुएट डिग्री बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या डिप्लोमा होल्डर अगर एग्रीकल्चर साइंसेज वगैरह में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पे भी दिया जाएगा। 16 तारीख लास्ट डेट है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3 की पोजीशन है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज विद 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और PhD प्लस 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी कि मास्टर्स डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और PhD डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। 78,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 16 तारीख इसकी भी इंटरव्यू की डेट है। ओके, तो ये जो है ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अभी इनिशियली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 31/3/2026 तक चल रहे हैं। उसके बाद एक्सटेंशन की बात उसके बाद देखी जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस जो नॉर्मली हर जगह रहते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने लेकर के जाने पड़ेंगे। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूशन कैंपस में 9 बजे शार्प आपको पहुँचना होगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। एप्लीकेशन को फिल करके आपको लेकर के जाना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और फोटो स्टैट उसका लेके जाना होगा। अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह ज़रूर लेते जाइएगा, और आप इसको यहाँ पे ग्रेजुअली गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एज रिलैक्सेशन है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से ही रहेगा। कोई DA आपको यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अच्छा, एनी चेंजेस, कोई भी चेंज अगर होगा सिलेक्शन या शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू में तो आपको वेबसाइट के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।